और आज चूंकि बड़ा दिन है, जीएसटी में जो कटौती हुई वो आज से लागू हो गई है। हम आपको लगातार ग्राउंड इम्पैक्ट बता रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट हुआ है, कितना पास ऑन हो रहा है। डिटेल में हम आपको अलग अलग सेक्टर की बात बता रहे हैं और इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजीव अस्थाना साहब, जो कि सीईओ हैं पतंजलि फूड्स के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, चूँकि आपने भी सभी प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं, तो सर पूरा पास ऑन हो गया है? जीएसटी में जितनी कटौती हुई है वो पूरा का पूरा आपने पास ऑन कर दिया है सर? मृत्युंजय जी, पहले चीज तो धन्यवाद दैट आपने सही दिन बुलाया अपने शो में। और पूरा जो सरकार ने जो पूरा अनाउंसमेंट किया था उसको ट्रांसफर करने के लिए, जो जीएसटी का बेनिफिट था, वो हमने अपने सारे कंज्यूमर्स के लिए 100% 100% बेनिफिट जो है वो पूरा ट्रांसफर कर दिया है पूरे कंज्यूमर्स को ना है। और उसका जो है एक वाइड पब्लिसिटी भी हो गया है सारे दुकानों पे, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ। और कल आप देखेंगे कि जो अखबार के एड्स के थ्रू हम लोगों ने कम्युनिकेट कर दिया कि सब जगह पूरा जो है घट के बिल्कुल एक रेगुलर लेवल पे पहुंच गया है। जितना भी सरकार ने दिया था 100% अनाउंसमेंट हो गया, उसका चेंज हो गया। ओके, तो 100% आप कह रहे हैं कि वो पास ऑन हो गया है, वो इम्प्लीमेंट हो गया है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूं सर। इस कटौती का आप ओवरऑल डिमांड पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि डिमांड में एक बड़ा जंप आएगा, या आपको लगता है कि बड़ा जंप तो नहीं, एक स्लोली धीरे धीरे डिमांड पिकअप होगा और आने वाले वक्त में ये पता चल पाएगा कि एक्चुअल कितना इम्पैक्ट है ग्राउंड पे? तो मृत्युंजय जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है और मैंने कई मीडिया हाउसेस से इसके पहले बात भी किया इसके बारे में कि जैसा आप जानकारी है आपको कि जहां तक फूड का सवाल है, ये 18 से 5% होना, जो 13% की कटौती हुई है जीएसटी में, और कुछ प्रोडक्ट्स में 12 से 5% का जो कटौती हुई है, ये कंज्यूमर्स की जेब में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो कि एक तरीके से जाता है, जिससे उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती है, उनका कैपेसिटी कंजम्पशन का भी बढ़ता है, और एक प्रकार से उनकी इनकम एडिशनल जो सेविंग है वो डेफिनेटली कंजम्पशन में जाएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ आपके सारे दर्शकों को कि वो तुरंत ट्रांसफर होगी या ट्रांसलेट होगी, या 3 महीने में ट्रांसफर होगी, या 6 महीने में ट्रांसफर होगी। लेकिन मेरा अनुमान है कि 5 से 7% का ग्रोथ रेट कंजम्पशन में, फूड आइटम्स में पूर्ण विश्वास है हम लोग का कि डेफिनेटली बढ़ेगा। और दूसरा विश्वास ये है कि जो पैक साइजेस का चेंज होगा, जहां लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स थे और जहां पे रियल कटौती हुई है, कि आपने देखा कि जैसे बहुत सारे उसमें आपके बराबर आप दिखाई रहे हैं कि जो 30 से 40 रुपए तक का फर्क है कई सारे प्रोडक्ट्स में, तो उसमें डेफिनेटली 5 से 7% का हमारा अनुमान है कि अगले 3-4 महीने तक बढ़ना, ये बराबर बढ़ता रहेगा। और एक सरकार की ये बहुत ही अच्छी जो एक प्रकार से जो अनाउंसमेंट हुआ है, उससे उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होगा और डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ेगा इससे। ओके, तो आपने कहा कि कंजम्पशन में निश्चित तौर पे बढ़ोतरी होगी। अब मैं सर एक और महत्वपूर्ण सवाल पे आता हूँ। आपका एक बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है घी, और घी का जो पूरा मार्केट है वो करीब 1.25 करोड़ के आसपास का है, और उसमें जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं उनकी हिस्सेदारी मेरे ख्याल से 32,000 करोड़ के आसपास की है। तो मतलब एक मेजर चंक जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के पास है। ट्रेडिशनल तरीकों से हमारे यहाँ घी बनाया जाता है, हम सब ने घरों में देखा है अपने अपने इस्तेमाल। तो आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा पोटेंशियल है उस सेगमेंट को ग्रैब करने का? मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो डिमांड है उसको आप अपनी तरफ खींच पाने में कितना कामयाब हो पाएंगे इस कटौती के बाद? आपका जो शब्द है ग्रैब, वो तो शायद मैं नहीं बोलूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर ग्रैब कर लेंगे, लेकिन आपने जो बोला वो कुछ सही है कि 18% का जब जीएसटी लगता है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें बहुत प्रकार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो कई बार उससे एस्केप करता है, और उनके लिए मैं बोलूंगा इंसेंटिव है कि अगर टैक्स का नेट से बच जाए तो एक 18% का बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन 5% पे उसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत हाई है, उसका जो करने का जो इंसेंटिव है वो बहुत सब्सटैंशियली कम हो जाता है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ेगा, और ऑर्गेनाइज, और अगर नहीं बढ़ पाएगा तो उसका शेयर डेफिनेटली जो बड़े कंपनीज हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि वो उस सेक्टर की और भी ज्यादा एक तरीके से कंप्लायंट बेसिस पे चलेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये प्रश्न ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का नहीं है मृत्युंजय जी। ये रियली जो है कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली, कि 5% का, और एक तरीके से जो पूरी व्यवस्था है वो ज्यादा व्यवस्थित हो जाएगी, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा,
और मेरा तो ये मानना है कि कंप्लायंस के बेसिस पे जो जीएसटी का जो कम रिकवरी भी जो है, जितना ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इसमें आता जाएगा, सरकार का भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो भी उससे उससे इम्प्रूव होगा। ओके, बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि सरकार का रेवेन्यू भी इससे इम्प्रूव होगा, निश्चित तौर पे होगा। लेकिन एक बात सर मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूँ कि जीएसटी कटौती की जब हम बात कर रहे हैं और आपने भी कहा कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो डिमांड के ऊपर आने वाले वक्त में होगा ही। आपको आपका सबसे ज़्यादा फोकस या फिर आपका सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मैंने हालांकि ये सवाल आपसे पूछा है फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किस सेक्टर की डिमांड में आपका है कि वहाँ पर एक बड़ा जंप देखेंगे? जितने भी प्रोडक्ट आपके हैं उस प्रोडक्ट्स में से कहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है डिमांड जंप की? देखिए, गुंजाइश तो अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जैसे जो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जिसमें कि 18% का जीएसटी होता था, हम्म, जैसे हम लोग का होम और पर्सनल केयर कैटेगरी था, उसमें हम्म, मेरे को लगता है तुरंत उसमें हम लोग को दिखेगा कि डिमांड के साइड पे इम्प्रूवमेंट होगा। उसी प्रकार से जो महंगे प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम्म, आपने शुद्ध घी की बात कर रहे हैं, और ये अभी पूरा फेस्टिवल सीजन ही रहा है, जैसे सारे दीपावली आ रही है हम लोग के सामने, और सारे अब जो देश में ये सारे फेस्टिवल्स आएंगे, तो उसमें जो सारे महंगे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग को लगता है कि तुरंत एक डिमांड साइड पे हम लोग हम्म, को इम्प्रूवमेंट मिलना चाहिए। और उसमें पहला अनुमान तो ये है कि जैसे घी है हमारा शुद्ध, ये काऊ घी है, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारे जो एक्सपेंसिव जो प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट हैं, च्यवनप्राश है, बाकी सारी हम्म, चीजों पे, हम्म, तो मेरे को लगता है जो हायर प्राइस पॉइंट के प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग को तुरंत एक प्रकार से दिखेगा ठीक कि है। उसमें कंजम्पशन क्या अपटिक होगा। बिल्कुल। ये आपने इंपॉर्टेंट बात बताई। अब मैं सर एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जो कि आप दो टूक बात करने के लिए जाने जाते हैं, बेबाक राय रखते हैं। ये जो आपने दाम घटाए हैं और भी बहुत सारी कंपनियों से हमने बात की है, तो ये स्मूथली हो गया सर या कुछ पेन फील हो रहा था और आप लोगों को ये लग रहा था कि नहीं करना ही है तो करना है? मतलब कहीं कोई दिक्कत आ रही थी किसी फ्रंट पे जो आपको लगता है कि आगे एड्रेस किया जाना चाहिए? नहीं, कोई पेन नहीं था, और ये इतना महत्वपूर्ण स्टेप है। हम्म, और मृत्युंजय जी, इसमें मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पिछले साल जो इनकम टैक्स के रेट्स पे रिलीफ मिली है हम्म, इनकम टैक्स पेइज को मिडिल क्लास सेगमेंट में, हम्म, और उसी प्रकार से ये फॉलो ऑन इसका हुआ कि जीएसटी की जो पहल हुई है, हम्म, तो हम लोग तो आपको मालूम ही है कि एक तरीके से भारतीय कंपनी है, स्वदेशी पे बहुत दृढ़ विश्वास है। हम्म, सारा हमारा जो प्रोडक्शन है वो पूरा देश में ही है, हम्म, और मार्केट भी ऑलमोस्ट 95% से ऊपर जो है हमारा अपने यहाँ पे भारत में ही है। तो हम लोग को बिल्कुल जीरो पेन इसमें हुआ, और अच्छा, बल्कि बहुत हर्ष है हम्म, कि एक प्रकार से ये इतना फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है हम्म, कि जिससे कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। और मैं अच्छा, इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा हम्म, कि इसमें जो कंपनीज हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम्म, कंपनीज का एक तरीके से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो हमारी बात हुई अभी, उसमें हम्म, ऑर्गेनाइज उसमें आएंगे। हम्म, सरकार का रेवेन्यू बढ़ने का भी अनुमान है। तो एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से जो इंडस्ट्री का ग्रोथ होना चाहिए, हम्म, उसकी तरफ ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और आप देखेंगे कि इसमें अगले 1-2 साल में हम्म, भारत में बहुत चेंज आएगा, इसमें पूरा कंजम्पशन सिस्टम में और पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ओके। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत ही स्मूथली आप लोगों ने इसे रोल आउट किया है। अब मैं आता हूँ सर एक दूसरे सवाल पे। कई बार ये होता है कि पड़ोस में अगर जश्न मन रहा होता है तो अपने घर पे जश्न ना भी हो तो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ एडिबल ऑयल के लिए। हालांकि एडिबल ऑयल में जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के दाम कम कर दिए हैं, तो क्या कुछ उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में एडिबल ऑयल की एमआरपी में भी कुछ कमी आएगी सर? मृत्युंजय जी, आप एडिबल ऑयल और कमोडिटीज के मास्टर हो, तो आपको तो मालूम ही है कि एडिबल ऑयल का जो इंटरनेशनल प्राइसेस होते हैं, वो बिल्कुल एक प्रकार से बिल्कुल पारदर्शी भी होते हैं और पास थ्रू के तरीके से चलते हैं। तो अगर इंटरनेशनल भाव कम होंगे तो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में बोलूं, तो वो एक पूरा निर्भर रहेगा कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों का भाव आ जाता है, उसी प्रकार से होगा, क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के पास लीवे बहुत घटाने का नहीं रहता है। और तो इसलिए मेरे को उसके बारे में टिप्पणी करना शायद उचित नहीं होगा इस समय। लेकिन ये है कि अगर भाव कम होता है तो डेफिनेटली उसका पास थ्रू और डेफिनेटली कंज्यूमर्स को ऑटोमेटिकली होगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा सर, मैं इस पर एक सवाल और पूछना चाह रहा हूँ कि चूंकि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, जो हमारी खपत है एडिबल ऑयल की उसका हम करीब करीब 60% इम्पोर्ट करते हैं।
तो उस लिहाज से अगर ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ आता है, और घटते हैं तो भी इम्पैक्ट आता है। तो अभी सर ग्लोबल सिनारियो है क्या, और उसको देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जाए कि आने वाले वक्त में डिमांड, सप्लाई, प्राइस के हालात क्या रहने वाले हैं एडिबल ऑयल के? तो अभी तो थोड़ा सा जो सप्लाई डिमांड का जो पोजीशन है, थोड़ा सा मार्केट एक तरीके से स्थिर है पिछले करीब 3 हफ्ते से, और आगे का भी अनुमान है कि एक प्रकार से स्थिर रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी सी टाइटनेस हो सकती है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिसी के स्तर पे जो नीतियां अमेरिका का, जैसे आपको बायोडीजल का मालूम है कि सोया तेल का उनका वो होने वाला है, उसी प्रकार से जैसे इंडिया का क्रॉप का हार्वेस्टिंग होगा अभी सोयाबीन का, उसी प्रकार से जैसे सनफ्लावर ऑयल का, तो काफी सारे मूविंग पीसेस हैं इसके। लेकिन अगर आप मेरे से एक व्यक्तिगत तरीके से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि इसमें थोड़ा सा ये फ्लैट से थोड़ा सा स्लाइटली फर्म लग रहा है प्राइसेस की, मतलब लगता है कि थोड़ा सा टाइटनेस रहेगी इसमें। लेकिन भारत में क्या है कि स्टॉक्स का सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है, और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी हमारा सोयाबीन का क्रॉप हार्वेस्ट होने वाला है, तो मेरे को अनुमान है कि अपना स्टेबल रहेगा, तो कंज्यूमर्स को दिवाली के समय पे और सारे जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ होने का कोई अनुमान नहीं है। ठीक है। अब सर मैं एक एक बात, चूंकि आप लोगों ने काफ़ी इसको देखा होगा, समझा होगा, रिव्यू किया होगा, एक मोटा मोटी अनुमान क्या है सर कि इस बार दिवाली पे या इस फेस्टिव सीजन में कंपेयर टू लास्ट ईयर आपके सेगमेंट में, एफएमसीजी सेगमेंट में कितनी डिमांड ग्रोथ आप देख रहे हैं इस जीएसटी कटौती के बाद? मैं बोलूँगा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को लगता है कि 5 से 7% का एक प्रकार से अनुमान है कि ग्रोथ होना चाहिए 3-4 महीने में। लेकिन दिवाली के टाइम पे मेरे को डेफ़िनेटली लगता है कि जो जीएसटी का एक प्रकार से ये चेंज हुआ है, और कंज्यूमर्स के लिए एक उत्साह का ये एक अनाउंसमेंट है। तो मेरे को लगता है 3 से 4% का ग्रोथ कंज़म्पशन में आना चाहिए, और ये अक्रॉस द बोर्ड सारे एफएमसीजी कंपनीज़ जो हैं, जो कि फूड और नॉन फूड में काफ़ी कार्य करते हैं, उन सबको ही दिखना चाहिए कि 3 से 4% का ग्रोथ जीएसटी में, ये कंजम्पशन में दिवाली के समय पे डेफिनेटली होना चाहिए। ओके, 3 से 4% की ग्रोथ आप करें कि दिवाली के टाइम पे निश्चित तौर पे आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अस्थाना जी आपका हमारे साथ आज इस बड़े दिन पर जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि जीएसटी कटौती को जिस तरीके से आप लोगों ने पास ऑन किया है कंज्यूमर पर, उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ग्राउंड पर डिमांड के ऊपर क्या आएगा और कंज्यूमर की जेब पर क्या पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।